समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2023 में दशा माता का व्रत कब रहेगा और इस दिन पूजा का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, यह सब आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो इस वर्ष 2023 में दशा माता का व्रत 17 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। तो इस व्रत के बारे में कहा जाता है कि होली के 10वें दिन हिंदू धर्म में विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सलामती और सुखमय जीवन के लिए चैत्र मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन दशा माता का व्रत रखती है और पूजन करती है। तो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी की पूजा अनेक रूपों में की जाती है। मनुष्य को अपने अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए श्री हरि के अलग अलग रूपों का पूजन अवश्य करना चाहिए। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को भी एक ऐसा व्रत आता है जो आपके बिगड़े ग्रहों की दशा सुधार करके आपको सुख समृद्धि सौभाग्य और धन संपत्ति की प्राप्ति करवाता है। इस व्रत को दशा माता का व्रत कहा जाता है। अपने नाम के अनुरूप यह व्रत पूजा जो है मनुष्य के परिवार की दशा को सुधार देता है। तो दशा माता पूजन यह व्रत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में किया जाता है। पश्चिम भारत के गुजरात महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी अनेक भागों में करने की परंपरा है। तो किस प्रकार दशा माता का पूजन किया जाता है? दशा माता व्रत के दिन मुख्यतः भगवान विष्णु जी के स्वरूप पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बना करके उसमें 10 गांठ लगाएं और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठ करके नल दमयंती की कथा सुने। उसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए डोरा अपने गले में बांधें। घर आकर के द्वार के दोनों ओर हल्दी कुमकुम के छापे लगावें। इस दिन व्रत रखना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके घर की साफ सफाई करके सारा कचरा बाहर फेंक देना चाहिए। इस दिन किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। प्रयास करें कि दशा माता पूजा के पूरे दिन बाजार से कोई वस्तु ना खरीदें। जरूरत का सारा सामान एक दिन पूर्व लाकर है रख लें। तो दशा माता की व्रत कथा इस प्रकार से है। नल दमयंती की कथा है। इस कथा को इस दिन श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और घर की दशा सुधर जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य किया करते थे। उनके 2 पुत्र थे। तो एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा माता का डोरा ले लो। दासी बोली कि हाँ महारानी जी, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती है और इस डोरे को गले में बांधती है, जिससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजा करके अपने गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो पूछा कि इतने आभूषण होने के बाद भी तुमने यह डोरा क्यों बांध रखा है? यह कहते हुए राजा ने डोरा को गले से खींच करके निकाल करके फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाते हुए कहा, यह दशा माता का डोरा है, आपने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया है। तो रात्रि में राजा के स्वप्न में दशा माता एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान कर दिया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए धीरे धीरे राजा के ठाट बाट धन धान्य सुख समृद्धि सब नष्ट होने लगे। दशा इतनी बुरी हो गई कि राजा को अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में भेष बदल करके मांगने जाना पड़ा। रास्ते में राजा को एक भील का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर सुरक्षित छोड़ दिया। राजा रानी आगे बढ़ गए। राजा के मित्र का गांव आया। वे मित्र के यहाँ गए तो उनका खूब आदर सत्कार हुआ। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरों का जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो देखा कि वह बेजान खूंटी हीरे के हार को निगल रही है। यह देख करके रानी ने तुरंत राजा को जगा करके दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह मित्र को क्या जवाब देंगे, अतः इसी समय यहाँ से चले जाना चाहिए। राजा रानी रात में ही वहाँ से चले गए। प्रातःकाल मित्र की पत्नी को हार नहीं मिला। उन्होंने
उन्होंने राजा पर चोरी का आरोप लगाया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती के जीवन में अनेक कष्ट आते रहे। एक दिन वन से गुजरते समय राजा नल को वही स्वप्न वाली बुढ़िया दिखाई दी, तो वे उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे और बोले, माई मुझसे भूल हो गई, क्षमा करो, मैं पत्नी सहित दशा माता का पूजन करूंगा। बुढ़िया ने उसे क्षमा करते हुए दशा माता का पूजन करने की विधि बतलाई। तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आने पर राजा रानी ने अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार दशा माता का पूजन किया और दशा माता का डोरा अपने गले में बांधा। इससे उनकी दशा सुधरी और राजा को पुनः अपना राजपाट प्राप्त हो गया। तो दशा माता व्रत के नियम इस प्रकार से होते हैं। दशा माता का व्रत जीवन में जब तक शरीर साथ दे तब तक किया जाता है, इसका उद्यापन नहीं होता है। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में करना शुभ माना जाता है। घर में इस व्रत के दिन विशेष रूप से साफ सफाई करना चाहिए और अनावश्यक कूड़ा कचरा घर के बाहर फेंक देना चाहिए। साथ ही सफाई से जुड़े सामान यानी झाड़ू आदि खरीदने की परंपरा होती है। इस दिन घर का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। दशा माता पूजा के पूरे दिन बाजार से कोई वस्तु आप नहीं खरीदें। यथासंभव जरूरत की वस्तुएं एक दिन पूर्व ही खरीद कर रख लेवें। दशा माता पूजन के दिन किसी को पैसा उधार भी नहीं दें। इस दिन अपने घर की कोई वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से कोई वस्तु या पैसा आपको मांगना चाहिए। दशा माता व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर में मात्र एक बार अन्न का सेवन करें। इस व्रत में नमक का प्रयोग नहीं करें। मान्यता ऐसी है कि दशा माता व्रत को विधि विधान सच्चे मन भक्ति भाव से करने पर 1 साल के अंदर ही जीवन से जुड़े दुख और सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो दशा माता का डोरा कब खोलना चाहिए? दशा माता का डोरा साल भर गले में पहनना चाहिए, लेकिन यदि दशा माता का डोरा साल भर नहीं पहन सकते हैं तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन खोल करके रखा जा सकता है। उस दिन व्रत करना चाहिए। इतना भी नहीं पहनना चाहें तो जिस दिन पहनते हैं उसी दिन डोरे को रात के समय उतार करके पूजा के स्थान पर रख देवें और अगले वर्ष पूजा के बाद पीपल की जड़ में उसे दबा देवें। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लेवें। इस व्रत में दशा माता की मूर्ति या चित्र की पूजा की जाती है। मूर्ति चित्र नहीं हो तो नागर बेल के पान के पत्ते, पूजा में काम आने वाला डंडी और नोक वाला पत्ता पर चंदन से दशा माता बना करके उसकी पूजा आप कर सकते हैं। और यह पूजा भगवान विष्णु जी के स्वरूप पीपल के पेड़ के पास या घर के पास आप कर सकते हैं। दशा माता के पास कुमकुम, काजल, मेहंदी की 10-10 बिंदी लगाई जाती है। भोग के रूप में नैवेद्य लापसी, चावल आदि चढ़ाया जाता है और सूत का धागा बांध करके सुख, सौभाग्य व मंगल की कामना की जाती है। मंगल की कामना करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना चाहिए। पीपल को चुनरी ओढ़ाना चाहिए और 10 गेहूं की 10 ढेरी पास में सजाई जाती है। लड्डू, हलवे, लापसी या मीठे रोट आदि का भोग 10 ढेरियों के पास रखना चाहिए। 10 गांठों का डोरा पूजा में रखना चाहिए। दशा माता और 10 गांठ वाले डोरे का पूजन अक्षत पुष्प आदि से करें। धूप दीप जलावें। पिछले साल का डोरा भी पास में रखें। इसके पश्चात दशा माता की आरती गाना चाहिए, आरती उतारना चाहिए। इसके बाद नल दमयंती वाली दशा माता की कथा को कहें अथवा सुनें। कहानी पीपल के पेड़ की पूजा के बाद ही कही अथवा सुनी जा सकती है। कुछ लोग 10 कहानियाँ सुनाते हैं। पूजा करने और कथा सुनने के बाद महिलाएं दशा माता का पूजन नया डोरा गले में पहने और बांधें। इस धागे को व्रती महिलाएं पूरे साल धारण करें। इसके बाद गेहूं भोग और पुराना डोरा लेकर के पीपल के पेड़ के पास जाएं। गेहूं और पिछले साल का डोरा पीपल की जड़ के पास मिट्टी में दबा दें या पीपल में बांध दें। पीपल के वृक्ष की पूजा फिर करें। कहीं कहीं दशा माता के पूजन के बाद पथवारी पूजन करने का विधान होता है। तो पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरच करके गेहूं के दानों के साथ घर लावें। इसे साफ कपड़े में लपेट लेवें। लपेट करके तिजोरी या अलमारी में रखें। पीपल की छाल को धन का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि पीपल की छाल इस प्रकार घर में रखने से सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। व्रत के संकल्प की मूर्ति के रूप में 10 पूरियाँ, 10 सिक्के और 10 चम्मच हलवा ब्राह्मणी या घर की बुजुर्ग महिला के पैर छू करके उन्हें देना चाहिए।
दशा माता की पूजा विधि पूर्वक करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है, घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो राशि के अनुसार दशा माता की पूजन इस प्रकार से करना चाहिए। मेष वृश्चिक को गुलाबी या सिंदूरी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। वृषभ और कर्क राशि वालों को आसमानी रंग पहनना चाहिए। मिथुन व कन्या राशि वालों को लहरिया रंग पहनना चाहिए। सिंह राशि वालों को लाल रंग पहनना चाहिए। धनु व मीन राशि वालों को पीला रंग पहनना चाहिए। तुला राशि वालों को सफ़ेद और पीला रंग पहनना चाहिए। मकर व कुंभ राशि वाली महिलाओं को हरा व नीला रंग पहनना चाहिए। इनमें से कोई भी रंग आप नहीं पहनना चाहें तो केसरिया या पीला रंग इस दिन पूजा में आपको अवश्य धारण करना चाहिए। तो ऐसे शुभ रंगों के वस्त्रों को पहनने से पूजा पूर्ण मानी जाती है और पूजा का फल भी प्राप्त होता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।